नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। हाजिर हुए विंध्य की अब तक की बड़ी खबरों के साथ बात कर लेते हैं पहली खबर की कि जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई रीवा से सामने आई है। रायपुर करचुलियान तहसील कार्यालय में पदस्थ नायब तहसीलदार देवेंद्र साकेत को लोकायुक्त की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पूरा मामला जमीन के नक्शा तरमीम से जुड़ा हुआ है। दरअसल शिकायतकर्ता चंद्रकांत पांडे ने लोकायुक्त संगठन रीवा में आवेदन देकर आरोप लगाया कि नायब तहसीलदार ने आदेश पारित करने के एवज में 2000 रुपए की रिश्वत मांगी है। शिकायत पर लोकायुक्त टीम ने सत्यापन किया और फिर 1 सितंबर की सुबह उप पुलिस महाअधीक्षक प्रवीण सिंह परिहार के नेतृत्व में ट्रैप ऑपरेशन चलाया गया। स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में जैसे ही आरोपी ने रिश्वत की रकम ली, उसे ऑफिस से ही दबोच लिया गया। इस कार्रवाई में निरीक्षक संदीप सिंह भदौरिया समेत पूरी टीम शामिल रही। लोकायुक्त महानिदेशक योगेश देशमुख के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई के बाद आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत केस दर्ज किया गया है। रीवा जिले में लोकायुक्त की यह ट्रैप कार्रवाई भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों के लिए एक बड़ा संदेश मानी जा रही है। अब ऐसे मामलों में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। आवेदक ने एक शिकायत की थी। रायपुर करचुलियान जो नायब तहसीलदार का ऑफिस है, वहाँ वो कार्यरत है। उसके द्वारा जो उनका कार्य था, उस कार्य के दौरान उसके द्वारा रिश्वत की मांग की गई, जिस पर सत्यापन करवाया गया। सत्यापन पर वो मांग उसकी जायज़ मतलब पाई गई कि इसने इस तरीके से इसके जायज़ कार्य के लिए भी वो रिश्वत की मांग कर रहा है। आज ट्रेप दल के द्वारा उसको रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। उसके विरुद्ध जो धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है, उसके अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आगे की कार्रवाई अभी टीम के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। सिंगरौली जिले के देवसर तहसील अंतर्गत ढोंगा गांव में जमीन की फर्जी रजिस्ट्री का मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देवसर ने इस प्रकरण में जियावन थाने में जांच रिपोर्ट तलब की है, जिसे 26 सितंबर तक अदालत के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। 2 साल पुराने इस मामले में आरोप है कि एक पट्टेदार महिला की जगह दूसरी महिला को खड़ा कर जमीन की फर्जी रजिस्ट्री करा ली गई है। शिकायत सामने आने के बाद जियावन पुलिस ने करीब 2 माह पहले जांच शुरू की थी, जिसमें फरियादी राम सुरेश केवट और क्रेता दादूलाल केवट का कथन भी दर्ज किया गया। हालांकि तत्कालीन थाना प्रभारी और जांच अधिकारी का तबादला हो जाने से जांच अधूरी रह गई। अब नए थाना प्रभारी ने जांच दोबारा शुरू की है। अदालत ने तत्कालीन उप पंजीयक गंगाराम पांडे, स्टॉम्प वेंडर क्रेता और दोनों गवाहों के खिलाफ जांच पूरी कर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। आरोप है कि स्टाम्प वेंडर ने अभिलेख तैयार करते समय असली पट्टेदार महिला की जगह दूसरी महिला को पेश किया और पहचान पत्र किसी और का लगाकर फोटो दूसरी महिला का जोड़ा। बताया जाता है कि जिस महिला के नाम जमीन दर्ज थी, वह कई वर्षों से लापता है। इस पूरे मामले में विक्रेता, स्टाम्प वेंडर और गवाहों की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। अब देखना होगा कि 26 सितंबर तक आने वाली जांच रिपोर्ट में इस जमीन धोखाधड़ी का पूरा सच किस तरह सामने आता है। बात करते हैं अगली खबर की, जहां रीवा जिले में पुलिस ने नशीली कफ सिरप की बड़ी खेप के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। मामला 29 अगस्त का है, जब पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि ग्राम सिमरी खुर्द निवासी जयलाल पटेल एक मटमैले रंग की बोरी में अवैध कफ सिरप भरकर ग्राहकों की तलाश में कांटी तालाब के पास सिमरी रोड पर खड़ा है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और आरोपी को भागने से पहले ही दबोच लिया। तलाशी लेने पर बोरी से भारी मात्रा में नशीले कफ सिरप बरामद की गई है। पुलिस ने मौके पर ही माल जब्त कर आरोपी को थाने ले जाकर अपराध कायम किया। आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 8, 21 और 22 एवं औषधि नियामक अधिनियम की धारा 5/13 के तहत मामला कायम कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। जी, जैसा कि हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश हैं और लगातार रीवा में जो है अवैध शराब या अवैध ये कोरेक्स है या एनडीपीएस की कार्यवाहियां लगातार की जा रही हैं। उसी तारतम्य में कल मनगवा थाना अंतर्गत एक कार्यवाही की गई है, जिसमें 87 नग नशीला कफ सिरप को जब्त किया गया है और एक आरोपी को गिरफ्तार किया पुलिस द्वारा अभियान लगातार किया जा रहा है नशीली कफ सिरप को पकड़ने। जी, ये वरिष्ठ अधिकारियों के हमारे निर्देश हैं कि लगातार इस प्रकार की जो एनडीपीएस की कार्यवाहियां हैं और खासतौर से यहाँ जो ऑनरेक्स या कोरेक्स इस सिरप से जो हमारा युवा वर्ग नशे की चपेट में है, तो दोनों ही प्रकार से हम लोग इसमें कार्यवाही कर रहे हैं। अवेयरनेस तो कर ही रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा क्योंकि कुछ समय पहले हम लोगों ने एक अवेयरनेस कार्यक्रम चलाया था, जिसमें हमारे समस्त वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए थे और साथ ही साथ प्रभावी कार्यवाही, ये कार्यवाही भी हम लोग कर रहे हैं और उसी तारतम्य में मनगवा थाना प्रभारी और उनकी टीम द्वारा ये कार्यवाही निश्चित ही ये कार्यवाही आगे की जाए। कार्यवाही होने के बाद भी व्यापारियों में कमी नहीं आ रही है।
खेप रुक नहीं रही है, लगातार खेप आ रही है, सारी चीजें। आपने देखा होगा खेप कम हुई है क्योंकि लगातार कार्यवाही हो रही है। और यदि इसी प्रकार से, मैं आमजन से भी अपील करना चाहूंगी कि सिर्फ पुलिस के ही करने से नहीं, आमजन भी थोड़ी अवेयरनेस लाएं। यदि वो खुद ही इसका उपयोग करना बंद कर देंगे, वही मैंने कहा कि जैसे डिमांड ही कम हो जाएगी तो स्वतः ही चीजों में सुधार। बात करते हैं अगली खबर की, जहां मऊगंज में अखिल भारतीय केशरवानी वैश्य समाज ने भगवान महर्षि कश्यप मुनि की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई। जयंती अवसर पर नगर में भव्य बाइक रैली और कश्यप मुनि की झांकी निकाली गई, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। शोभा यात्रा जब नगर की प्रमुख सड़कों से गुजरी तो जगह जगह स्वागत में फूलों की वर्षा की गई। नगर भ्रमण के बाद बड़ी बाजार स्थित केशरवानी धर्मशाला में मुख्य कार्यक्रम हुआ, जहाँ मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष के गुप्ता और अध्यक्षता कर रहे शैलेंद्र गुप्ता मंच पर मौजूद रहे। समारोह में समाज के मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि के गुप्ता ने कहा कि महर्षि कश्यप ने समानता, एकता और धर्म के आदर्श स्थापित किए हैं और समाज को शिक्षा व संगठन की दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए। वहीं शैलेंद्र गुप्ता ने कहा कि समाज तभी प्रगति करेगा जब हम संगठित रहेंगे। धर्मशाला परिसर में हुए इस कार्यक्रम में महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों की बड़ी संख्या में मौजूदगी रही। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से पूरा वातावरण भक्ति और उत्साह से सराबोर हो गया। लक्ष्य में कार्यक्रम है। आज कार्यक्रम का जो हमारे महर्षि कश्यप जयंती, महर्षि कश्यप जी की जयंती समारोह के उपलक्ष्य में आज यह कार्यक्रम रखा गया है। और इस कार्यक्रम में हमारे जो है तो हमारे अखिल भारतीय केशरवानी वैश्य नगर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय के गुप्ता जी पधार रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, ऐसे तमाम पदाधिकारी पधार रहे हैं। और हमारे सिंगरौली से राम सुमिरन गुप्ता जी, सीधी से लालचंद्र गुप्ता जी, वैश्य महासम्मेलन के जिला अध्यक्ष दिनेश गुप्ता जी, पूनम सोनी जी, पूरे मऊगंज जिले के कोने कोने से वैश्य समाज आज केशरवानी धर्मशाला में इस कश्यप जयंती समारोह में आकर पधार रहा है। कितने वर्षों से यह आयोजन किया जा रहा है? ये आयोजन हमारे मऊगंज जिला बनने के बाद पहली बार जिले में यह कार्यक्रम किया जा रहा है। ऋषि की वो झांकी निकाल कर भी रैली जी, आज नगर में जैसा आप सभी लोगों के आशीर्वाद से आज हमारे नगर मऊगंज में सैकड़ों बाइक से आज बाइक रैली निकाली गई है। बाइक रैली में आज नगर में वास्तव में नगर ने ये दिखा दिया कि हम सब वैश्य एक साथ हैं। शुभ नाम? मेरा सुलेंद्र कुमार गुप्ता, मऊगंज अखिल भारतीय केशरवानी समाज का जिला अध्यक्ष हूँ, अभी नवनिर्वाचित। जय कश्यप मुनि की जयंती अवसर पर आज आयोजित कार्यक्रम क्या कुछ पूरे देश में हम लोग के केशरवानी वैश्य और पूरे वैश्य समाज के हम लोग के गोत्र हैं कश्यप ऋषि गुरु, उनकी जन्म जयंती आज मऊगंज जिले में जिला केशरवानी वैश्य समाज द्वारा आयोजित की गई है। आज पूरे वैश्य समाज में हर उल्लास के साथ पूरे बिंदु प्रदेश में जयंती मनाई जाती है, जिसमें आज मऊगंज जिले में भी जयंती मनाई जा रही है। और कहाँ जयंती का आयोजन किया गया? जयंती के दिन आज ही के दिनांक में हमारे रीवा शहर में प्रॉपर है जयंती शोभा यात्रा निकाली गई। यहाँ भी बड़े धूमधाम से मऊगंज में शोभा यात्रा निकाली गई। शहडोल में भी 28 तारीख को जयंती थी, सतना में भी 28 तारीख को जयंती थी, 28 और आपके सिमरिया में जयंती थी। पूरे बिंद क्षेत्र में और पूरे देश में जयंती के रूप में हम लोग बड़े धूमधाम से अपने गुरु की जयंती मनाते हैं और बड़े उल्लास के साथ पूरा समाज इकट्ठा होता है और एक साथ हम लोग मिलके एक आपसी समाज कैसे मजबूत हो, समाज को आगे कैसे दिशा दिया जाए, आगे कैसे आगे राजनीति में इससे भागीदारी मिले, समाज कैसे आगे बढ़े, इस सभी चीजों पे आज हम लोग की चर्चा होती है जयंती ग्रुप में। किस छात्र छात्राओं को सम्मानित? हाँ, प्रतिभागी जो छात्र जो 10वीं 12वीं में 80% से ज्यादा लेकर आए उन छात्रों को सम्मान होना है, वरिष्ठों का भी सम्मान होना है। ये सारी योजना वैश्य समाज के संगठन के केशरवानी वैश्य समाज हम लोग मिलकर करते हैं। समाज को इसको देखकर क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज बस यही है कि हम लोग संगठन के माध्यम से ऐसे गरीब लोगों तक मदद पहुंचाएं, जो लोग असहाय हैं और गांवों में ये कहीं ग्रामीणों में रहते हैं जो सुरक्षित नहीं है, ये उनको दिक्कत हो, समाज के संगठन में आर्थिक रूप में मदद करे। कोई शिक्षा के रूप में परेशान हो, कोई शिक्षित रूप में मदद करे, कोई विवाह में कन्या रुक जाती है आर्थिक रूप में उसको संगठन सहयोग करे, धन से करे। ऐसे अनेक योजनाएं, परिचय सम्मेलन हो, शादी ब्याह भी समाज में हो, ऐसे अनेक समाज के संगठन के माध्यम से लगातार होते आ रहा है, आगे भी ये लगातार होगा। ये मऊगंज में जिले में पहली आपके जयंती है जिसमें हमारे जिले के अध्यक्ष माननीय श्री सुलेंद्र गुप्ता गेंदे बाबू के द्वारा पूरी टीम लग के आज 1 महीने से तैयारी कर रही है और भव्य कार्यक्रम होगा। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आज कहाँ पर ये इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए? कहाँ? इसके कार्यक्रम के यूपी में प्रयागराज में हुआ,
आपके अभी बिंद क्षेत्र की धरती में 28 तारीख को शहडोल जिले में हुआ, जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आदरणीय नंदी गुप्ता जी गए। और अभी आपको बताया जैसे सतना में हुआ, सेमरिया में हुआ, अनूपपुर में हुआ, बिरसिंहपुर में हुआ। ऐसे हर जगह जयंती गुरु की मनाते हैं हम लोग बड़े धूमधाम से, और इससे समाज एकत्रित होता है और हम लोग को खुशी मिलती है कि हम समाज को एकत्रित करके उनके सुख दुख में खड़े हो सकते हैं।